ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की जाती है। कहते हैं कि व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, ये कथा पढ़कर या सुनकर ही अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आज हम आपको इस कथा के बारे में बताएंगे, जिसको पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो गया। वह अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के शरण में कीर्तन करते हुए पहुंच गए और स्तुतिपूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, मुनीश्वर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम से सत्यनारायण व्रत है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत करो और जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज ही सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन करना, उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इस सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा, गरीब, ब्राह्मण, उल्कामुख, गोप गणों से सुना यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब सुख देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग का परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर से सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करने भगवान से पति और दामाद के श्री के वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गया। स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक राजा तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान, अग गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने
ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा धन जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। जय सत्यनारायण भगवान की जय।